Good evening to all of you. Welcome to the Complete Medical Solution. आज हमारी सीरीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा कहाँ है 41 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग का जो सीरीज था उसके बाद जो क्लासेस हुई है मॉर्निंग क्लासेस में जो मैम ने ली है 21 to 40। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो क्लासेस लिए, तो आपको कोई भी क्लासेस मिस नहीं करना है क्योंकि किसी न किसी क्लासेस से आपको एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी क्लासेस है वो आपको पर्टिकुलर टाइम से लेना। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सीरीज में आके अब जो क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे ये देखो बायोलॉजी में किससे, बॉटनी से क्वेश्चन है, क्योंकि बायोलॉजी में बॉटनी वगैरह इससे भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आना कंपलसरी है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट डाउन करना है। और कोई भी कंफ्यूजन रहता है आपको किसी भी क्लासेस से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि टिक्का रोग किस फसल से संबंधित होता है। जो टिक्का रोग होता है वो किस फसल से संबंधित होता है, तो ये आपका किस फसल से संबंधित होगा, मूंगफली से। ठीक है, मूंगफली से हमारा कौन सा रोग होता है, टिक्का रोग। याद रखना है आपको, नोट डाउन कर लीजिए। बॉटनी की ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी ये सीरीज चल रहा है तो ये सभी एग्जाम का निचोड़ है। जितने भी क्वेश्चन वगैरह कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं तो उन सब क्वेश्चनों को क्या किया गया कि एक सीरीज बनाई गई है। तो ये आप अगर तैयार कर लेंगे अच्छे से तो आपका सिलेबस से बहुत बेनिफिट होगा, काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धान का प्रसिद्ध रोग जिसे क्या कहते हैं, खैरा रोग। ठीक है, खैरा रोग किसके कारण होता है, तो जो हमारा खैरा रोग होता है धान में हो जाता है ये मेनली। ठीक है, खैरा रोग तो ये किसके कारण होता है, तो जस्ता की कमी के कारण। ठीक है, जस्ता की कमी अगर हो जाएगी तो धान में खैरा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाय में लाल रस्ट रोग। ठीक है, जो चाय होती है उसमें लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है, तो आपको याद रखना ये किसके कारण होगा, हरे शैवाल के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाता है। ठीक है, फसलों पर आक्रमण करने की जो कीट की प्राय होती है, प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है, तो ये हमारी कौन सी होती है, कैटरपिलर। कैटरपिलर होती है, ये आक्रमण ज्यादा पहुंचाती है। ठीक है, ज्यादा हानि पहुंचाएगी फसलों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। कौन सा ऊतक होता है जो क्या करता है, जीवित ऊतक जो उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है, तो हमारा कौन सा होता है ये ऊतक, फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है। जो हमारे पादप होते हैं उसमें जल हुआ और क्या हुआ, खनिज लवण होते हैं, इसका संचालन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है। जैसे कोई भी वृक्ष है, कोई पौधा है, उसकी आपको आयु आइडेंटिफाई करना, एज मतलब किस एज का क्या उसकी आयु होगी, तो उसका आप किसके द्वारा पता लगाएंगे, तो वार्षिक बलियों की गिनती करके। ठीक है, वार्षिक बलियों की आप गिनती करके पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके जाता है। ठीक है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके जाता है, तो इसका राइट आंसर है जाइलम टिश्यू। जैसे एमसीक्यूएस होंगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारे, जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो उसके 4 एमसीक्यूएस रहेंगे, तो आपको ये याद रखना है जहां भी जैसे जाइलम टिश्यू मिलेगा या जो भी हम राइट आंसर बता रहे हैं तो आपको उसी पे टिक करना होगा। ये आप ऐसे सोच रहे हैं कि मतलब आपने ऑनलाइन एक बार पढ़ लिया उसके बाद आपको याद रहेगा, तो ऐसा नहीं। इसके लिए आपको एक नोट डाउन करना होगा। ठीक है, एक नोटबुक बना लो, तो उसमें क्या होगा कि ये सीरीज के जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं तो इन सब सीरीज का आप क्या करेंगे कि एक नोटबुक में नोट डाउन करते जाएंगे, जिससे आगे कहीं भी आपको पढ़ना है या मतलब कहीं कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया और आपको याद हो जाएंगे, तो इससे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, गलत करके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया है। जो जीन शब्द है उसका प्रतिपादन किसने किया है, तो जोहानसन ने। ठीक है, जोहानसन ने क्या किया है, जीन शब्द का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बारबेरा
मेलेंटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हमारा मक्का होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 1959 में कृत्रिम रूप से जो डीएनए होता है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म होता है, डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? किसका मिला था? तो इसका राइट आंसर है कार्नबर्ग को मिला था। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? जो आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी किसने कहा था? तो वॉटसन ने कहा था, ठीक है। ये साइंटिस्ट नेम है वॉटसन, आपको याद रखना। इन्होंने क्या किया था कि आनुवंशिकता के विज्ञान, जो आनुवंशिकता के विज्ञान को क्या कहा था? आनुवंशिकी कहा था। किसने? वॉटसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम दिया था? सेल, ठीक है, कोशिका। जो कोशिका होती है हमारी, छोटी छोटी सेल होती हैं कोशिका, उससे हमारा क्या होता है? ऊतक बना होता है, ठीक है। तो सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने दिया था? तो उसका राइट आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभाजन करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? सेंट्रियोल, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ये क्या करती है? मतलब जो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? अगर कोशिका में जो सेल्स हैं हमारी, उसमें अगर राइबोसोम उपस्थित नहीं है, ठीक है, अनुपस्थित है, तो उसमें कौन सा कार्य नहीं होगा? तो प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण तभी हो सकता है जब कोशिका में राइबोसोम उपस्थित होंगे, ठीक है। कोशिका में राइबोसोम अगर प्रेजेंट होंगे तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, और अनुपस्थित है अगर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है कोशिका में, सेल्स में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। याद रखना है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ बॉडी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो ये देखो, जो स्टार्टिंग की सीरीज स्टार्ट की थी तो तब भी ये क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से था। अगर आपको याद होगा तो आप उसका आंसर दे सकते हैं इसमें भी। भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, ठीक है, ये नहीं होगा अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का ऊर्जा ग्रह। देखो, उसी से मिल गया ना क्वेश्चन, जो भी हमने 56 ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, बिल्कुल सिमिलर। अगर आप उसको ये ध्यान से सुना होगा तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोशिका का ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस, किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल्स, ठीक है। ये किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पश कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण? ऐसी क्या चीज होगी जो प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो इससे क्या होगा कि पादप कोशिका और पश कोशिका में अंतर आप बता पाएंगे, अंतर पाया जाएगा। तो वो कोशिका भित्त होती है, ठीक है, कोशिका भित्त से आप बता पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी जो राजस्थान में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया था कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है हमारा, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो ये हमारा होता है एजिंग, ठीक है, एजिंग कहलाएगा। ये हमारी सीरीज के आगे की क्लासेस हो गई है। इसमें हमारा 41 to 60 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए हैं।
अगर यहाँ तक आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन रहता है, इससे पहले जो मैम ने क्लास ली थी उसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मोस्टली आपको याद रखना कि ये सब आपको नोट डाउन करना है एक नोटबुक पे, जिससे आसानी रहेगी आपको याद करने में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर दिस क्लासेस। थैंक यू।